और भी आप देख सकते हैं द्वापर युग में सभी साथियों में आपस में बहुत प्रेम व दया की भावना थी। बाकी अब अंदर चलते, डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा आपके डिमांड में चल रहा होगा कि यार रुद्रा बॉयज़ क्लब ने बनाया तो डेकोरेशन तो तगड़ा होगा ना बॉस। मैं आपको एक चीज़ खाना, चलो मेरे पैर के पास दिखा दूँ यार, गंदा लगाया गया सीधी, सीरियसली सोचो इतना कौन सोचेगा, इतना कौन सोचेगा मेरे भाई। बहुत तगड़े टाइप से ये मैनेजमेंट है। अगर आप भिलाई वासी हैं, अगर आप दुर्ग वासी हैं, अगर आप यहाँ छत्तीसगढ़ वासी हैं, ये जो बड़ा सा मेला आप देख रहे हैं जिसको इंग्लिश में जाइंट व्हील कहा जाता है, अगर उसका आनंद आपको उठाना है तो आ जाइए आप चरोदा के जोन 1 में, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो कि झूला लगे हुए हैं आपको दिखेंगे और बहुत सारे प्रकार के मेले लगे हुए हैं, क्योंकि अभी गणेश पंडाल का सीज़न आ चुका है और हमारी जो सीरीज़ चल रही है गणेश पंडाल की, उसमें हम आ चुके हैं आज जोन 1 का कवर करने, जहां पे आप देख सकते हैं कि टोरंटो का जो मंदिर बन रहा है, इस्कॉन मंदिर, टोरंटो कनाडा का जो मंदिर बन रहा है वो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का है मंदिर। और जो अंदर के गणेश जी दिखेंगे आपको वो है हिंदू मंदिर जो कि दुबई में स्थित है। वहाँ की अपन ने ट्राई किया है जोन 1 के भैया लोगों ने, रुद्रा बॉयज़ क्लब जिसको नाम है, रुद्रा बॉयज़ क्लब नाम है इस क्लब का जो कि मैनेज करता है इसे। तो आज ये बहुत सारी रिक्वेस्टेड थी, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यार आनंद भाई यहाँ पर जाओ, जोन 1 जाओ और रुद्रा बॉयज़ क्लब का कवर करो। तो हम आ चुके हैं रुद्रा बॉयज़ क्लब का कवर करने, हम आ चुके हैं जोन 1 में और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो कि मूर्ति जो कि है, मूर्ति भी दिखाएंगे, अंदर का डेकोरेशन भी दिखाएंगे और जो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे काफ़ी। अगर अभी मैं बाहर से बात करना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मनोरंजन से लेके खाना पीना से लेके आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं लवली रेस्टोरेंट है, लड़कियों के लिए झुमके हैं और ये जो है हमारा फेवरेट है जिसमें कि हम नहीं जा सकते हैं और इसकी रील हमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, जो कि थी यार जब पैसे थे तब जा नहीं सकते, मतलब जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब इसमें जाने का मन करता था, अब पैसे हैं तो जा नहीं सकते। ये वाली रील हमारी बहुत ज़्यादा चली थी। तो हम चलते हैं अभी अंदर, यार बाहर का नहीं कवर करते हैं हम, अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अंदर और आपको डेकोरेशन दिखाते हैं, मूर्ति दिखाते हैं और जो भी चीज़ें हैं यहाँ की कवर करते हैं। तो चलते हैं अंदर की ओर। तो जो आप देख सकते हैं जोन 1 का जो कि मंदिर बनाया गया है, जो कि पंडाल बनाया गया है, वो जो है थीम बेस्ड है। मैं थीम बताना चाहूँगा आपको जो कि है कलयुग और द्वापर युग। अब मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा सकता, कलयुग और द्वापर युग आपको मालूम होगा, तो हम अभी कलयुग साइड से जा रहे हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कलयुग जो कि जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें अभी हम मतलब जी रहे हैं, उसको कलयुग कहा जाता है। तो अंदर चलते हैं, आपको कलयुग दिखाते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसको अगर एक एक चीज़ को पढ़ते दिखाऊंगा, एक बार स्क्रीन में आप देख लीजिए, एक एक चीज़ को मैं पढ़ते दिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कलयुग जो कि आप पोस्टर्स के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे कलयुग बनाया गया है, बहुत अच्छा रुद्रा बॉयज़ क्लब के तरफ से बनाया गया है कलयुग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर्स दोनों साइड मेरे मिल जाएंगे आपको, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें इसको, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है देख सकते हैं ये कलयुग है। और कलयुग में लड़का भी सिगरेट पी रहा है, लड़की भी मतलब ले रहे हैं, नशा करना मना है, मतलब ऐसा समझ आ रहा होगा कि ये कलयुग है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ना पूरा कलयुग का ये बनाया गया है, गाय को बर्बाद किया जा रहा है, काटते हैं ऐसे, ये कलयुग है हमारा। और अभी हम चलते हैं द्वापर युग की साइड जो कि भगवानों का समय था, द्वापर युग साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं। लास्ट में गणेश जी दिखाएंगे जो कि आपको लास्ट में शो करेंगे गणेश जी हम। और अभी चलते हैं द्वापर युग दिखाते हैं आपको। तो अभी हम आ चुके हैं द्वापर युग और आपको दिखाते हैं द्वापर युग जो कि जोन 1 का है। आप अगर देखें यहाँ पे तो लिखा है द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ी पृथ्वी और कलयुग का हुआ प्रारंभ। समझ रहे हैं, ये है अपना द्वापर युग। और अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। और हम आगे चलते हैं। सुदामा ने कृष्ण से कहा मित्रता का असली मतलब क्या है। कृष्णा ने हंसकर कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है द्वापर युग। मैं आपको एक एक अगर पढ़ के बताऊंगा अगर लाइंस तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं आपको स्क्रीन्स पे हर एक पोस्टर का एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ का भी स्क्रीन में दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूँ तो दुख हो जाए और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो जाए। तब प्रभु ने लिखा यह वक्त भी गुजर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं द्वापर युग में। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे कि हमको सिखाया जाता है बड़े बड़े बुजुर्गों द्वारा कि द्वापर युग दोबारा नहीं आ सकता। जो हम अभी जी रहे हैं वो कलयुग है
और कलयुग का जैसा कि उधर सामने लिखा गया था कि श्री कृष्ण ने छोड़ा पृथ्वी, जब श्री कृष्ण ने छोड़ी पृथ्वी तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। और ये मतलब समझ रहे होंगे, अगर ये बातें आप समझ रहे हैं तो काफ़ी डीप में लिखी गई है कि श्री कृष्ण छोड़ दिए हैं पृथ्वी तो ये कलयुग स्टार्ट हुआ। तो कलयुग कितनी मतलब अंधकार में है, जैसा कि कहा जाएगा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए अंधकार में, बाकी यार मतलब तो वही होगा उस चीज़ का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या होता है। और भी आप देख सकते हैं द्वापर युग में सभी साथियों में आपस में बहुत प्रेम व दया की भावना थी, जैसे कि अभी नहीं है। जैसे कि अभी आप देखेंगे, अगर आप अभी का समय जो है, पहले के समय में ऐसा था कि मित्रता भी असली होती थी और लोग जो भी थे एकदम दिल से सच्चे थे। और ऐसा अभी का जो समय है, जो कि कलयुग का समय है, उसमें ऐसा होता है कि जो अपने होते हैं वही हमसे जलने लग जाते हैं। ये मैं ऐसा बात नहीं कर रहा कि कहीं लिखा हुआ है या ये ऐसा होता ही है, अपने ही जलने लग जाते हैं। अगर आप देखेंगे, आपके फ्रेंड है, ये मैं एक नॉर्मल टॉक करना चाहता हूँ आपसे, आपके 2 मिनट बस लेना चाहता हूँ। अगर जैसे मैं हूँ मान लो, ठीक है, और मेरे से कोई एक और ऊपर वाला है, ठीक है, अगर वो मेरे से आगे बढ़ रहा है ना तो मैं जलने लग जाऊँगा। ये कलयुग है भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे को लगेगा कि यार ये आगे बढ़ रहा है मुझसे, ये ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। दिल से ये सब नहीं सोचना चाहिए भाई। खुद मेहनत करो, खुद उस स्टेज तक पहुँचो कि आपसे लोग जलने वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं होना चाहिए। पहले मेरे मतलब ऐसा मैं जानता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ कि जलने वाला कोई फैक्टर ही नहीं होना चाहिए। बट अगर आप ऐसा कर लो, अपना इमेज ऐसा कर लो कि लोग आपसे जलें, आपको किसी से जलने की वो ना पड़े। थैंक यू, इतना टाइम इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाकी हम आगे इधर से देखेंगे तो यहाँ से अपना फिर से एग्ज़िट निकल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है। वहाँ से सामने से भी एग्ज़िट अपन ले सकते हैं और इधर से भी एग्ज़िट ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। तो यार ये तो अपन ने पूरा अंदर का डेकोरेशन दिखा दिया, जो कि द्वापर युग था, कलयुग था, दोनों दिखा दिया आपको। बाकी अब अंदर चलते, डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा आपके डिमांड में चल रहा होगा कि यार रुद्रा बॉयज़ क्लब ने बनाया तो डेकोरेशन तो तगड़ा होगा ना बॉस। तो चलते हैं डेकोरेशन की ओर, चलते हैं, आपको दिखाते हैं डेकोरेशन कैसा टाइप का है। और मैं चाहूँगा कि यार फिर से जैसा कि हमारा हर बार चलता है कि गणेश जी को आखिरी में दिखाया जाए। अपन कोशिश करेंगे कि डेकोरेशन दिखाएं, उसके बाद गणेश जी को दिखाएंगे, जो कि औंधी से आया गया है ना, औंधी से आया है, औंधी से ही आया ना मेरे भाई, औंधी से ही आया है। तो हम चलते हैं आपको डेकोरेशन की ओर, डेकोरेशन दिखाते हैं आपको जो है। और यहाँ से अगर हम चलें तो डेकोरेशन आप देख सकते हैं, लाइटिंग जो बनाई गई है, ऐसा डेकोरेशन किए हैं कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो फ्लावर्स का लगाया गया है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाया गया है पूरा। इधर देख सकते हैं आप, पूरा लाइन से आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए गए हैं और उसमें झालर जो लाइट होती है ना, लड़ी जिसको कहा जाता है, उसको काफ़ी अच्छा मैनेज करके ऐसा लगाया गया है, ऐसा सेट किया गया है कि ये एक झूमर के प्रकार में आपको दिखेंगे। और झूमर भी आपको दिखेंगे ही, वहाँ झूमर लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा रुद्रा बॉयज़ क्लब यार, हर बार की तरह, जैसा कि हर बार रुद्रा बॉयज़ क्लब से कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ कमी की गई है। तो अच्छा, मैं जान रहा हूँ आपके दिल में तो गणेश जी देखने के लिए कर रहे होंगे, तो चलो दिखाई देते हैं गणेश जी। तो 3, 2, 1 ये है गणेश जी। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 फीट के इतने ऊंचे गणेश जी आपको दिखेंगे यहाँ पर, एकदम तगड़े टाइप से यार। काफ़ी आपको देखेंगे, आजू बाजू रिद्धि सिद्धि माता जी हैं दोनों, और यहाँ पे मूषक है। मतलब पूरा आपको किसी भी प्रकार से अगर आप इसमें कमी खोजें तो यार कमी आप नहीं खोज सकते। और काफ़ी प्यारा टाइप से एकदम बना हुआ है गणेश जी का मूर्ति यार। यहाँ की गणेश जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। और देखो भाई, रुद्रा बॉयज़ क्लब ने बनवाया है, रुद्रा बॉयज़ क्लब का मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली आपको किसी चीज़ की कमी नहीं मिलने वाली है। तो यार मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट बातें करता हूँ। और रेटिंग, अपना रेटिंग चलता है यार। रेटिंग अगर देना जाए तो यार 11 आउट ऑफ 10 में देना चाहूँगा, क्योंकि भाई 11 ही देंगे ना यार। इतना प्यारा, इतना 100% बोले तो इसमें कुछ चीज़ की अगर आप गलती निकालना चाहें ना तो आप नहीं निकाल सकते। एक अगर ये देखो, ठीक है, आउट ऑफ दिस ऑल थिंग्स मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पैर के पास दिखा दें यार। गद्दा लगाया गया सीरियसली सोचो, इतना कौन सोचेगा मेरे भाई। बहुत तगड़े टाइप से ये मैनेजमेंट है। अगर आप भिलाई वासी हैं, अगर आप दुर्ग वासी हैं, अगर आप यहाँ छत्तीसगढ़ वासी हैं तो मस्ट विजिट करें यार चरोदा का Zone 1। और अगर आप Zone 1 विज़िट करते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कब विज़िट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी हम भी ऐसा मिलने आते जाते ऐसा सीन रहे। तो ठीक है यार, मैं उम्मीद करता हूँ गणपति बप्पा मोरया बोल के कि इसमें एक एम टारगेट रखते हैं, ठीक है। वैसे तो इम्पॉसिबल बोलो, पर 100 लाइक का, चलो वैसे तो बहुत मुश्किल है 100 लाइक, बहुत बड़ी बात है 100 लाइक, बट रख देते हैं, ठीक है। अपने लोगों पे विश्वास है, 100 लाइक का एक एम टारगेट रखते हैं। 100 लाइक हो पाता है या नहीं इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहते हैं छत्तीसगढ़, भिलाई, रायपुर, हम घूमते रहते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। जय जोहर।